एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि कैन आई बी बुद्धा, क्या मैं आने वाले टाइम में नेक्स्ट बुद्धा बन सकता हूं। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बुद्धा। बुद्धा इज नॉट अ नेम, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ इमोशन। एक इनलाइटन इंसान, उसको बोला जाता है बुद्धा। हर रिलीजन में अलग अलग लोग हैं। बुद्धिज्म में इट्स कॉल्ड बुद्धा, हिंदुइज्म में इट्स कॉल्ड कृष्णा और राम, मुस्लिम्स में मोहम्मद कहलाते हैं, क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट आते हैं। सो एवरी रिलीजन हैज समबडी और द अदर जिसको दी वन कहा गया है, द एनलाइटन वन, दी वन एंड ओनली। एंड नाउ द पीपल आर आस्किंग कि क्या मैं वो द वन बन सकता हूं। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बने, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैन सिद्धार्थ गौतम, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन कॉल्ड बुद्धा। बुद्धा जो बहुत ही एक इनलाइटन पर्सन है। एंड द क्वेश्चन इज कि क्या मैं बुद्धा बन सकता हूं। आप ऑलरेडी बुद्धा हो, आप ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट हो, आप ऑलरेडी कृष्णा हो, आप ऑलरेडी राम हो। आप कैसे बन सकते हो वो? क्योंकि आप ऑलरेडी वो हो। यू डोंट रियलाइज वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, बल्कि वैसी कोई शक्ति है ही नहीं। जो आप हो वो पूरे हो। जब आप इस धरती पे पैदा हुए तो आप होलसम पैदा हुए हो, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। कोई एक क्रिएटर है और आप उसके क्रिएशन हो। यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। उसने आपको सारी शक्ति दे के भेजा है। आप ही वो ट्रेजर हो, आप ही वो ताला हो, और आपके पास ही वो चाबी है। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा सवाल करने की जरूरत नहीं है, मेरे आंसर की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक मीडियम हूं। I'm just a medium to help you understand, to make you awaken. तुम सोए हुए हो, जागो। सोए हुए हो और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सोसाइटी ने बनाए हमको इस तरह से, हमको ट्रेन इस तरह से किया गया है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको नाम दे दिया जाता है, एक सरनेम दे दिया जाता है, एक रिलीजन थोप दिया जाता है, बताया जाता है कि तुम ऐसे जियोगे। सोसाइटी के कुछ नियम्स हैं, रिलीजन के कुछ नियम हैं, स्कूल के कुछ नियम हैं, इस दुनिया के कुछ नियम हैं, तुम्हारे देश के कुछ नियम हैं। तुमको यही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इसके विपरीत करोगे तो तुमको दंड मिलेगा। और अगर तुमने भूल के कुछ सवाल भी पूछ लिया तो तुमको नीचे गिरा दिया जाएगा। कई बार मैंने टीचर से कुछ एक बहुत ही एडुकेट सवाल पूछे, बड़े ही लॉजिकल सवाल पूछे हैं, लेकिन उसके बदले मुझे सिर्फ डांट पड़ी है कि कितने सवाल पूछते हो, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास। जो मैं कह रही हूं चुपचाप सुनो, यही उत्तर है, इसको रट के लिख डालो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आगे पास हो जाओगे। तो जब सोसाइटी ने हमको इस तरह से रट्टा तोतू बनाया हुआ है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप बुद्धा बनोगे? बिकॉज बुद्धा वो तो एक रिबेलियन है। बुद्धा इज जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ इमोशन। बुद्धा को ये मत समझना कोई एक इंसान है, नो। बुद्धा इज अ फीलिंग, इट्स अ इमोशन। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में वो थे भी कि नहीं थे। मुझे नहीं पता कृष्णा थे कि नहीं थे। मुझे नहीं पता राम थे कि नहीं थे। मुझे नहीं पता जीसस क्राइस्ट थे भी नहीं थे। और बिलीव मी, मुझे जानना भी नहीं है। आई कैन फील दैट इमोशन, आई कैन फील दैट वाइब्रेशन, आई कैन फील दैट एनलाइटमेंट। और बस वही फीलिंग लेके चलनी है। और मैं बस आपको यही याद दिला रहा हूं कि जो आप बनना चाहते हो वो आप ऑलरेडी हो। लेकिन दुर्भाग्यवश सोसाइटी ने तुमको इतना बिगाड़ के रखा हुआ है। यहां पे जो सोचने का नजरिया है, तुम्हारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, उसको जो नष्ट किया है, उसको जो चकनाचूर किया, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ सवाल करने का और जवाब मांगने का वो सोच ही हटा दी है। क्योंकि अगर आप सवाल करोगे तो आपको उल्टा आप पे दंड दे दिया जाएगा। यू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी। कोई ना कोई एक ऐसा निकलता है रिबेलियन टाइप्स, जो सवाल करता है गवर्नमेंट से, जो सवाल करता है रिगार्डिंग रिलीजन। और क्या होता है, उसको आप जैसे लोग नीचे गिरा देते हो, सोशल मीडिया पे गाली बकते हो। बहुत से ऐसे होंगे जो मुझको बक रहे होंगे। फाइन विद इट, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। सिंपल एज दैट। आई केयर अबाउट द रियलिटी, एंड दिस इज द रियलिटी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे इस धरती पे इस समय वंस इन अ मिलियन कोई एक इंसान बना है, जो बुद्धा बना है, जो क्राइस्ट बना है, जो कृष्णा बना है, जो राम बना है। इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी एन इल्यूजन, इट कैन बी अ थॉट प्रोसेस, इट कैन बी लाइक अ फिक्शन कैरेक्टर लाइक हैरी पॉटर। इट कैन बी। हाउ डू आई नो, हाउ डू यू नो? लेकिन तुम्हारे अंदर तो ईगो छुपी हुई है कि नहीं, कैसे तुमने बोल दिया कि राम एक फिक्शन कैरेक्टर है? राम थे,
कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास. इट्स जस्ट अ फैंटेसी विच इज गोइंग ऑन, विच माइट बी राइट, बट उसका आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है वो डिफाइन करता है. हमने रिलीजन को इतना बांध के रखा हुआ है अपने अंदर. जितना ज्यादा रिलीजियस इंसान होगा, जितना वो कपड़े वो वैसे पहने हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जितना ज्यादा वो अपने अंदर डाले हुए उस रिलीजन को, वो उतनी गाली बकता है दूसरे रिलीजन को. बिलीव मी, आजमा के देख लेना. वो अपने रिलीजन की इतनी तारीफ करेगा और दूसरे रिलीजन की बात करोगे उसको गाली बकेगा, उस रिलीजन को डिग्रेड करेगा. तो ऐसे रिलीजन का क्या फायदा जब आपको वो दूसरे रिलीजन के बारे में गलत बोलने को सोच रहा है. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग रिलीजन जब हम रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं. रिलीजन सिर्फ हमको डिवाइड कर रहा है, जैसे हमको हमारी कास्ट डिवाइड कर रही है. पूरा वर्ल्ड हमारा है, पूरी दुनिया हमारी है, और हमने बॉर्डर्स बना दिए हैं, हमने लिमिटेशंस लगा दी हैं. वी कैन नॉट मूव, वी कैन नॉट फ्लाई. फ्रीडम तो उन बर्ड्स के पास है जो कहीं भी जा सकती हैं, उन फूल के पास है जिनकी खुशबू हर जगह जा सकती है, उस रेनबो के पास है जो पूरे वर्ल्ड में अपने कलर्स फैला सकता है. लेकिन हमारी सोसाइटी ने, हम लोगों ने अपने ऊपर इतने ज्यादा लिमिटेशंस बना दिए हैं कि अब मैं एक स्टेप भी आगे लूंगा तो मैं 10 बार सोचूंगा वेदर आई शुड से दिस और नॉट. कहीं मुझे पुलिस पकड़ के ना ले जाए. मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता, मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में गलत नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता. मेरा जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सिर्फ कहने की बात है, उसके बाद कुछ नहीं बचा है. सो यू वॉन्ट टू बी बुद्धा? यस यू कैन, बिकॉज यू आर अ बुद्धा. बट फॉर बिकमिंग अ बुद्धा यू नीड टू किल योरसेल्फ. जो तुम इस समय हो उसको तुमको मारना पड़ेगा, तुमको मरना होगा. कहा यह गया एज अ स्टोरी जो मैंने कहीं सुनी थी कि जैसे बुद्धा का जन्म हुआ वैसे ही उनके मदर की डेथ हो गई. इट माइट बी अ फिक्शन स्टोरी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट इसका बहुत लोग मिस रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं. बट व्हाट इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन इज कि जब आप पैदा होते हैं तो आप जो मां का वूम होता है वो मर जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, बिकॉज एक बच्चा जन्म लेता है. इट्स अ एंडिंग ऑफ थिंग एंड अ बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स. दैट इज द सेम थिंग विच इज अप्लाइंग, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग बुद्धा इज अ फीलिंग, इज अ इमोशन, वो एक ऑरा है. तो जब आप बुद्धा बनेंगे, जब आप वो क्राइस्ट बनेंगे, जब आप वो कृष्णा बनेंगे, जब आप वो राम बनेंगे, तो आप जो थे उसको आपको मारना होगा. यू कैन नॉट बी सिद्धार्था, यू कैन नॉट बी गौतम और एंड यू कैन बी बुद्धा. वो साइमल्टेनियसली नहीं पॉसिबल है. यू हैव टू चूज वन. एंड बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, इतने नियम से, इतने रूल्स हैं, so it will be very hard, but like I've said, वो once in a million, once in a lifetime ऐसे कोई इंसान आता है जो उस enlightened zone में होता है, उस top category में होता है, उस level पे होता है. So yes, you are a Buddha. Everybody is a Buddha. The question is, can you follow that Buddha? Can you follow that feeling? Can you follow that emotion? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो डिजायर्स हैं, आपके तो वॉन्ट्स हैं, आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ अपना नाम बनाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, बट अगर तो आपको बुद्धा बनना है, आपको क्राइस्ट बनना है, आपको कृष्णा बनना है, आपको राम बनना है, तो इन सब चीजों के तो बियॉन्ड जाना पड़ेगा. बिकॉज दीज आर ऑल मैन मेड थिंग्स, दीज आर ऑल मैन मेड थिंग्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर चीज इस दुनिया में मैन मेड बनाई गई है, और वो ऐसे बनाई गई है सो दैट जो टॉप 0.1% लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही फायदा हो, बाकी लोग तो सिर्फ सड़ते रहें और ऐसे मर जाए कीड़े की तरह. उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग बिल्कुल टॉप के लोग हैं और बाकी सब कॉमन है. बट एज पर द यूनिवर्स देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग कॉमन. हमको तो कैटेगराइज कर दिया गया ना कि ये बिजनेस टाइकून है, ये गवर्नमेंट में है, ये हॉलीवुड के और बॉलीवुड के एक्टर हैं, और ये सब कॉमन लोग हैं जो उनकी रैलीज में आते हैं, जो उनकी मूवीज देखते हैं, जो उनके स्पोर्ट्स इवेंट्स में आते हैं, क्रिकेट देखते हैं, राइट. बट एज पर द यूनिवर्स एवरीबडी इज यूनिक. आपने कभी भी एक इंसान को देखा है जो बिल्कुल हूबहू लगता हो? शायद 2 लोग जुड़वा भाई बहन हो सकते हैं, बट उसके अलावा कौन है? एवरीबडी इज यूनिक. सबका चेहरा अलग है, सबकी हाइट अलग है, सबकी हाथ की लकीरें अलग है. देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग कॉमन. एवरीबडी इज यूनिक, एंड इन दैट यूनिकनेस यू हैव द सुपर पावर ऑफ बिकमिंग द एनलाइटेंड वन.
तो अब तुमको करना क्या है? जागो, वेक अप, यू आर स्लीपिंग। तुम्हें इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सोसाइटी ने बनाई है, तुमको एक रेस में डाल दिया है, एक ऐसी रैट रेस में डाल दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू स्टॉप। तुम खुद नहीं रुकना चाहते हो, क्योंकि तुम अगल बगल अपने दोस्तों को देख रहे हो, अपने भाई बहन को देख रहे हो और कह रहे हो कि वो लोग तो बहुत आगे निकल गए, मैं ना पीछे रह जाऊं। द प्रॉब्लम इज वो रेस कभी एंड होगी ही नहीं। कभी वो आगे होंगे, कभी तुम आगे होगे, कभी तुम आगे होगे, कभी वो आगे होंगे, और ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही तुम मर जाओगे। व्हाट यू हैव टू डू? आई डोंट नो। हर आंसर मैं ही दूंगा क्या तुमको? दैट यू डिसाइड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस वर्ल्ड इज यूजलेस। इस वर्ल्ड की कोई भी परिभाषा नहीं है। इस वर्ल्ड फॉर मी इज अ वेस्ट ऑफ स्पेस, बिकॉज आई बिलीव ये वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, बट एज पर टाइम, एज पर द सिचुएशन व्हाट आई एम सीइंग, इसको हम जैसे इंसान डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हर दिन। हर दिन कुछ ना कुछ बकवास आ रही है सोसाइटी में। वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, रिलीजन के नाम पे मारा जा रहा है, रिलीजन के नाम पे गालियां बक रही हैं। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? इफ आई हैव टू गो टू यूएसए टुडे, तो मुझे 1 साल लग जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा उस वीजा को प्राप्त करने के लिए, चाहे मेरे पास पैसे हो चाहे ना हो। वाई? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड chaos ऑल अराउंड। और मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर किलिंग ईच अदर। ये किसने स्टार्ट किया? मारना किसने स्टार्ट किया? बिकॉज ऑफ द रिलीजन आई एम गोना किल दैट पीपल, किल दैट सोसाइटी, किल दैट रिलीजन, किल दैट कंट्री पीपल। वाई? हम इस धरती पे आए हैं 80 साल जीने के लिए, और हमने इतने बाउंडेशंस लगा दिए बिकॉज ऑफ एक्स नंबर ऑफ थिंग्स विच इज हैपनिंग। तो कहां से कुछ होगा? और वहां पे ऐसे सवाल उठते हैं कि यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट बुद्धा, बट द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट बुद्धा? बिकॉज इफ यू वांट टू बी फेमस, देन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। अगर सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है। यू जस्ट नीड टू टेक दैट वन स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरा नाम हो, चाहे वो मेरी फीलिंग्स हो, चाहे वो मेरे वेल्थ हो, चाहे वो मेरे वांट्स, मेरे डिजायर्स हो, मेरे सपने, मेरे गोल हो, मेरे लव्ड वंस हो। आई एम गोना रिमूव ईच एंड एवरीथिंग एंड देन बिकम द वन एंड ओनली आई एम। I am the enlightened one. इतनी शक्ति है। अगर इतनी शक्ति है तो आगे बढ़ो, करो, और फिर देखना ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। बिलीव मी, जब आपके डिजायर्स हटते हैं ना, जब आपके वांट्स हटते हैं ना, तो आप अंदर से बहुत लाइट हो जाते हो। यू स्टार्ट टू फील योर सेल्फ, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। And then you realize कि whatever that is happening is BS, bullshit. और जो अभी तक मैं था वो भी बकवास था। कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ महत्व नहीं रखता है। Everything is a chaos which was going on in my life, and now I have understood. Now I have realized कि मुझसे क्या गलती हो रही थी, और अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी लाइफ की मीनिंग है ही नहीं कुछ एक्चुअल में। देयर इज नो मीनिंग। मीनिंग तो हम बनाते हैं, मीनिंग तो हम निकालते हैं। बहुत से लोग तो वो भी नहीं करते। 99.99% पीपल आउट देयर दे डाई इन वेन। उनको पता ही नहीं उनको जिंदगी में करना है क्या। लाइफ उनको धक्का देती है, चल नौकरी पे जा, चल 9 से 5 काम कर, चल पैसे कमा, चल 60 साल तक नौकरी कर, चल अब उस पैसों से रिटायरमेंट कर, और अब एंजॉय कर। अरे 3 साल बाद तो तुम मरने जा रहे हो, अब तो तुम कहीं जा भी नहीं सकते। वर्ल्ड टूर का सपना देखा था, 65 साल में कहां जा पाओगे? हड्डियां बोल रही तुम्हारी, चुपचाप घर पे चारपाई पे बैठो, मरने का इंतजार करो। 99.99% पीपल आर डूइंग द सेम। कैसा लगा सुन के? आईना दिखा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो,
बुद्धा बनना चाहते हो तुम हो ऑलरेडी, कृष्णा बनना चाहते हो तुम हो ऑलरेडी, राम बनना चाहते हो तुम हो ऑलरेडी. यू आर दैट पर्सन आउट देयर. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड इवॉल्व योरसेल्फ. अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने अंदर जानो, अपने अंदर झांको. मेडिटेट अपॉन योरसेल्फ, मेडिटेट अपॉन योरसेल्फ. खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो. एक अंदर एक आवाज है जिसको हर चीज पता है, वो हर चीज जानता है तुम्हारे बारे में. उसको बस फॉलो करो एंड देन सी दिस वर्ल्ड विल मीन नथिंग टू यू. और बहुत ही तुम लाइट फील करोगे. कोई वांट्स नहीं होंगे, कोई डिजायर नहीं होगा. और देखना फिर जिंदगी अच्छी भी हो जाएगी. ऑटोमेटिकली चीजें होने लग जाएंगी तुम्हारे साथ. मैं ये नहीं कहता पैसा मत कमाओ, बहुत कमाओ, खूब कमाओ, बहुत कुछ करो. महंगी से महंगी कार खरीदो, महंगे से महंगा घर खरीदो, वर्ल्ड टूर करो, डू एवरीथिंग यू वांट, बट एट व्हाट कॉस्ट? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एट व्हाट कॉस्ट? अपनी सोल बेच के तुम दिन भर काम कर रहे हो और उसके बाद तुम सैटरडे संडे को एंजॉय कर रहे हो. आई हेट टू से दिस बट यू आर अ फकिंग लूजर. मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए हो. फॉर मी यू विल बी ऑलवेज बी अ फकिंग लूजर. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस राह पे चलना है. मेरी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, बट इट्स बेटर आई शुड से वन सिंगल ट्रुथ जो तुमको चुभे दैन टू से थाउजेंड्स ऑफ फॉल्स थिंग्स जो शायद तुमको कुछ समय के लिए तो बड़ा खुश कर दे. अरे वाह, रिलीजन, ये वो, भगवान श्री राम, ये वो बातें करूं और सब लोग आजकल यही बातें कर रहे हैं. उसके बाद तुमको उससे कुछ ना मिले, बल्कि रिलीजन शायद तुमको और बर्बाद कर दे, तुम्हारे अंदर और घृणा पैदा कर दे. It's better to be free from all these turmoils which is going on in this world right now and to live your life in your own terms. अगर तुमको लगता है कि तुमको रिलीजन एक बेटर इंसान बना रहा है तो बनो वो, फॉलो करो उसको. तुमको लगता है कि तुम और रिलीजन को भी प्रेस करते हो बिकॉज यू लव योर रिलीजन, then do it. Go for it, understand each and everything. क्योंकि किसी इंसान के लिए वो पत्थर हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए वो मूर्ति हो सकती है और तीसरे इंसान के लिए उसमें उसकी पूरी जिंदगी बसी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नाउ द पर्सपेक्टिव इज ऑल योर्स. तुम्हारे सोचने का नजरिया कैसा है, अंडरस्टैंड करने का नजरिया कैसा है. यू आर अ बुद्धा माय फ्रेंड, यू आर वन. फॉलो योर ब्लिस, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर वॉइस एंड द वर्ल्ड विल बी योर ऑयस्टर. थैंक यू.